ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 o'clock ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੁਦਿਤਾ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ USA ਆਏ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਈ ਟੂ ਜੁਆਇਨ द ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। पहले तो आप तीनों का मुझे इनवाइट किया आपने यहाँ पे सेशन पे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो जैसे आपने बताया है, मेरा नाम मुदिता है, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, बट पास्ट 12 ईयर्स से आई एम लिविंग इन USA। इंडिया में आई वॉज अ केमिस्ट्री लेक्चरर, आई डिड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री। बट जब मेरे हस्बैंड को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ US में और मैं यहाँ आई, तो मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, और बिना वर्क परमिट के आप जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था घर पे रहने के अलावा और कुछ करने का, तो आई स्टेड होम। और उसके बाद में हम बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, तो उनकी टेक केयर करने में बिजी हो गई। तो ऐसे ही 10 इयर्स निकल गए, एंड आई वाज हैप्पी होम मेकर, हैप्पी मॉम। बट कहीं ना कहीं हमेशा मन में रहता था कि नहीं, फिर से कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो वही सोच कर ढूंढती रहती थी कुछ मिल जाए ऑप्शन। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो ऐसा था कि कुछ फ्लेक्सिबल मिल जाए, घर से करने मिल जाए तो बेस्ट है। तो उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में पता पड़ा था। तो अभी 3 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, एंड इट्स गोइंग वेल। और जैसे कि आपने पूछा कि व्हाई डिड आई जॉइन दिस बिजनेस, मैंने अपना प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि इतना लंबा टाइम का गैप हो गया था। अगर मुझे फिर से अपने फील्ड में जाना है तो मुझे फिर से कुछ स्टडी करना पड़ता, और पहले का जो भी एक्सपीरियंस इंडिया का यहाँ पे कुछ काउंट नहीं होता है, आपको फिर से स्क्रैच से ही सब कुछ स्टार्ट करना है। एक लंबे गैप के बाद में फिर से पढ़ाई करना छोटे बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होता है। और मेरे पास उतना पेशेंस था भी नहीं, सच बोलूं तो, कि फिर से अपना टाइम दूं पढ़ाई के लिए। तो मुझे था कि कुछ मिल जाए, कुछ टीचिंग मतलब ट्रेनिंग के साथ में, कुछ गाइडेंस के साथ में कुछ मिल जाएगा तो मैं लर्न कर लूंगी। पर बैठ के 2-4 घंटे बैठ के पढ़ाई करना, एग्जाम देना, वो मेरे से अब नहीं हो पाएगा। तब मुझे ये बिजनेस के बारे में पता पड़ा, तो मुझे पता पड़ा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग भी रिकॉर्डेड है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको लाइव बैठ के क्लासेस अटेंड करनी है। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाता है, एक ह्यूमन हेल्प है बताने के लिए कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है कि अच्छा ठीक है, सीख लूंगी मैं, लर्निंग के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे अगर गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा है तो वो सोच के मैंने ये स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं जो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था 10 साल घर में रहने के बाद में, वो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर से अभी बिल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे वही चीज इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको अर्निंग करनी है इसीलिए करते हो, लेकिन उसके साथ में अगर आपको इस तरह का गाइडेंस और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी अगर मिलती है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी इस बिजनेस की। तो वही सोच के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं पहले लर्न करूं, अपनी स्किल्स ग्रो करूं, फिर अर्निंग तो हो ही जाएगी साथ में। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा था बिजनेस। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਤੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਦੀਦੀ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ आप ਮੈਨੂੰ इतने लंबे गैप के बाद में अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले अपने आप पे काम करना जरूरी है। लोग वो चीज भूल जाते हैं, नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो बस हमें तो अर्न करना है, वो उस माइंडसेट के साथ में सब लोग स्टार्ट करते हैं। बट पहले उन्हें अपने आप पे काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, तब जाके फिर अर्निंग आपको स्टार्ट होती है। कोई भी प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली दिस प्लेटफॉर्म, अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो तो पहले आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ, पहले आप लर्न करो कि आपको क्या काम करना है, उसके बाद ही आपकी ग्रोथ होती है। तो सिमिलर वे यहाँ पे भी वो है, माइंडसेट मैटर्स। माइंडसेट अच्छा होगा तो सब हो जाएगा। नहीं नहीं, सही सही बात बोला जी। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਦਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੁਦਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਹਨਾ, इस डिसीजन ਦੇ ਵਿੱਚ? राइट। तो एक पहली बात तो कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो इसीलिए करना चाह रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज नहीं है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको मोर अर्निंग चाहिए, राइट? तो उसके लिए आपको पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्योंकि और इनकम चाहिए और कुछ ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, स्टेबल होना है, तो पहले उसके लिए आपको बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट हमारा बिजनेस जो है वो एक ऐसा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी कहीं पे भी कंपैरिजन करो। और मेरी बात अगर मैं करूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 साल पहले, उसी सेम टाइम पे हमने घर फाइनल किया था, यहाँ पे घर परचेज कर रहे थे। तो आप बताओ घर के लिए कितना बड़ा अमाउंट लगता है। उस अमाउंट के साथ में बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी हमने डिसाइड किया कि नहीं करना है, क्योंकि हमें पता था कि अब आगे जाके हमें अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम सोर्स एक और चाहिए, एक सिंगल इनकम पे काम नहीं चलेगा। अब घर का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चे वैसे भी आपके बढ़ रहे हैं। तो वो एक माइंड में था कि इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, लेकिन कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक आपने बिजनेस पे काम किया तो आपको अच्छी खासी इनकम आने लगेगी। तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चली थी मैं कि मुझे आगे जाके कुछ साल के बाद में अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस से मिल जाएगी, इसलिए मुझे आज ही स्टार्ट करना है। कोई भी बिजनेस होगा वो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आपको रिटर्न देगा, लेकिन अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपको लॉन्ग टर्म आपका गोल लेके चलना पड़ेगा कि आज से 4 साल बाद या आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो अपने आप को। तो मैंने वही इमेजिन किया था कि ठीक है, अभी जो भी है जैसे तैसे हम इन्वेस्ट करने के लिए मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं कि हाँ आगे जाके इससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल करेगा, फाइनेंशियली ग्रो करेगा। मॉर्टगेज के साथ में हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अलग अमाउंट निकाला। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गोल के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपके गोल्स बड़े हैं और आपको चाहिए कि हाँ मैं, आपको पोटेंशियल दिख रहा है इस बिजनेस में, तो वो अमाउंट आपको इतना बड़ा नहीं लगता है। ऑप्शंस आपके पास कई सारे होते हैं, आप फाइनेंसिंग से स्टार्ट कर लो, आप और भी कई सारे, हर कंट्री के अलग अलग इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी वो सब होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसे करना है। सबसे पहली चीज कि आप माइंड से रेडी होने चाहिए कि मुझे करना है। मेरे हस्बैंड शुरू से मेरे साथ में थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि 10 साल से मैंने पूरा टाइम घर को, बच्चों को दिया है। तो ही वॉज रेडी कि अच्छा ठीक है, अब तुम कुछ करना चाह रहे हो तो आई एम रेडी एंड आई एम सपोर्टिंग यू। तो मेरे पास मेरी कोई सेविंग तो थी नहीं, उन्हीं से लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आई एम लकी एंड ग्रेटफुल कि ही वॉज रेडी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है करते हैं। और ये भी, वो भी अच्छे से समझते थे और मैं भी अच्छे से समझती हूँ कि बिजनेस है तो बिजनेस को थोड़ा टाइम देना पड़ता है अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। तो उसी माइंडसेट के साथ में स्टार्ट किया था कि ठीक है, लर्निंग करेंगे, अच्छे से टाइम देंगे तो डेफिनेटली उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिवली अगर आप काम करोगे। तो वैसे ही स्टार्ट किया था और बाय गॉड ग्रेस अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 3 साल हो गए हैं, काफी लर्निंग हो रही है। तो माइंडसेट, अगेन बिजनेस स्टार्ट करना है तो माइंडसेट बहुत आपका सही होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी। वही तो है, माइंड सेट की ये बात है ना इस बिजनेस में। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग है तो आप जरूर वो गोल आपने जो देखा है उस तक पहुंचते जरूर हो। एग्जैक्टली। बाकी जो इन्वेस्टमेंट की बात है, कई लोग ये सोचते हैं कि उनको लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में। इतनी बड़ी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि एकदम जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं टोटली एकदम करने की भी जरूरत नहीं है, हमें कंपनी भी सपोर्ट करती है। जैसे है ना, वो सपोर्ट करती है कि कैसे आप पे कर सकते हो। राइट। और
सबसे बड़ी चीज कि हम जो सब लोग इमिग्रेंट हैं, बाहर रह रहे हैं, अपनी होम कंट्री से बाहर रह रहे हैं, तो जब हम अपने घर जाते हैं, इंडिया ट्रेवल करते हैं, जितना पैसा हम टिकट में लगाते हैं उतने पैसे में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा इंडिया नहीं जाते हैं, हम या ट्रेवल करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हम बाहर खाने जाते हैं, हम मतलब शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप वही छोटा छोटा अमाउंट यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या जैसे दूसरे बिजनेस में हमको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कितना पैसा हमें चाहिए, है ना? राइट, बट हाँ, इस बिजनेस में इतनी बड़ी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कर नहीं नहीं, सकते। राइट। थैंक यू मुद्दा जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। हाँ, हेलो मुदिता। हेलो। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बहुत से लोगों को ऐसे भी लगता है कि पहले से बैकग्राउंड में कोई बिजनेस करते हो, उनको ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो जहाँ मकी पहले से कोई एक्सपीरियंस हो मकी, है ना, ऐसा कुछ मकी लोगों, काफी लोग मकी ये सोच के भी बिजनेस नहीं ज्वाइन करते हैं कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कोई हमारा बैकग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बहुत सी चीज से डरते हैं कि हमें नहीं पता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं परफेक्ट एग्जांपल हूँ उसका कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात है। मेरे घर में किसी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं किया है, ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है। मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। सही और बात है, सही दूसरा, बात। जॉब भी नहीं कर रही थी, मैं 10 साल से घर में थी। तो मतलब ये है कि मैं एक स्टे होम मॉम थी, और बस हुँ, स्क्रैच से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे कुछ नहीं आता था, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है पहली बार सुना था। जब बिजनेस के बारे में पता पड़ा तो कुछ हुँ, भी नॉलेज नहीं थी। तो अगर मैं कर पा रही हूँ तो कोई भी कर सकता है। सही बात। आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई हाँ, एक्सपीरियंस ये नहीं भी बहुत चाहिए। होता है कि क्वालिफाइड चाहिए, कि कोई पहले से बहुत बड़ा क्वालिफाइड हो तो फिर ही ये बिज़नेस कर सकता है नहीं, ना इस आप चीज़ हाँ, में। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी। आप जब कोई भी जो बिज़नेस ये देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो जब आप बिज़नेस में अंदर आके देखते हो, जब हम हुँ, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें आपको हर बैकग्राउंड के लोग मिल जाएँगे। स्टे एट होम मॉम या हैं, या जिन्होंने हुँ, कभी कुछ नहीं किया है, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं थे, कुछ वैसे लोग भी कर रहे हैं और अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम हुँ, हो रही है, सब कुछ है। क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी या जाती है, वो आप बिल्कुल हुँ। स्क्रैच से लर्न कर सकते हो कि आपको फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपको ईमेल कैसे बनाना है, इतनी बेसिक से वो ट्रेनिंग हाँ, हर स्टार्ट चीज़ होती है। गाइड करते हैं मगी, हर कुछ मगी ने मैं खुद से करती हूँ। मुझे ना ऐसे फ़ोन चला अच्छी तरह वो भी नहीं चलाना आता था। तो मैंने जब रेनू से बात की ना, रेनू कहती कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहती इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो पहले से राइट। ये नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस। तो हमारी पूरी कम्युनिटी में ऐसे ही लोग हैं कि जिनके बैकग्राउंड में कोई बिज़नेस नहीं है। तो कोई काफ़ी लोग बिज़नेस ऐसे हैं। नहीं है, हाँ। हाँ, तो मैं मेरी शुरू खुद से की ज़ीरो टीम से में है, स्टार्टिंग की है। मेरी खुद की टीम हाँ। में लोग हैं जिनको कभी सोशल मीडिया पे उन्होंने हुँ, चलाया नहीं था, उनको पता नहीं था फेसबुक क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन अभी वो अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि या ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, प्लस मेंटोर्स रहते हैं आपको सिखाने के हाँ, लिए कि या ट्रेनिंग में नहीं भी समझ में आया तो। और अभी तो हुँ, हमारी ट्रेनिंग भी इतनी अपडेटेड हो गई है कि आप अपनी लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर सकते हो। या पहले था सही कि बात इंग्लिश है। में करना पड़ता था, अभी तो हुँ, आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप उसमें उसको कन्वर्ट करके आप ट्रेनिंग भी वैसे कर सकते हो। आप हाँ। सोशल मीडिया पे अपनी लैंग्वेज में आप अपना बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कोई बाउंड्री हुँ, नहीं है कि नहीं आपको कोई इंग्लिश बाउंड्री में ही नहीं। करना है। तो हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, बस आपको हुँ, अपने माइंड से रेडी होना है कि हाँ मुझे या, करना है। बाकी सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको हुँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए करने के या लिए। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। थैंक हुँ। यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक मैं यू। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न जो होगी वो दूर हो जाएगी ना? सो राइट। थैंक यू सो मच। हाँ। ਸੋ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ पेशेंस। ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਈਓ ਚੀਜ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਖ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਚ-ਪੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फिर से मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि हम देखते हैं बिजनेस में कि कई सारे लोग जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि बिजनेस हुँ, है, हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। किसी का जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, किसी को टाइम लगता है। मुझे खुद पर्सनली टाइम लगा था, क्योंकि मैंने अगेन क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, दूसरा अपने कंफर्ट से बाहर आके 10 साल बाद कुछ मैं करना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने टाइम लिया उस चीज को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
कुछ रश नहीं किया, तो मुझे टाइम लगा रिजल्ट मिलने में, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं खोया अपना कि नहीं अभी ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो मैं छोड़ दूं। मैं लगी रही, करती रही, तभी फिर रिजल्ट मिलने के। आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, तो आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है और लर्निंग भी बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ में आपको हर दिन कुछ नया सीखना भी पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो। तो आप में वो चीज है तो आप कर लोगे। Yeah. ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। तो दीदी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैसेज यही कि अगर आप बार बार आपको वीडियोस दिख रहे हैं सब लोगों के और आप बार बार एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि हाँ ये कुछ अच्छा है जो ये सब लोग कर रहे हैं और मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक स्टेप आगे बढ़ो, बात करो, सारा इन्फॉर्मेशन लो, देखो, समझो, और ट्रायल पीरियड में आप जा सकते हो जो कि हमारा रिफंडेबल पीरियड है 30 डेज के लिए। आपको उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस की। आप वन ऑन वन बात कर लो और फिर डिसाइड करो कि आप करना है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे तब तक आप डिसीजन भी नहीं ले पाओगे कि ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, वो बिल्कुल ना इन्फॉर्मेशन से ज्यादा खतरनाक होती है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लो, अच्छे से समझो, बात करो, क्वेश्चन करो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करो, फिर डिसीजन लो कि आपके लिए है या नहीं है ये प्लेटफॉर्म। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। तो सो जो भी ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ तो सीरियसली एप्रीशिएट करोगे कि इंस्पायर होंगे। बट थैंक यू दीदी ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਦਿਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।